धामी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सुबह और शाम की शाखा में शामिल हो सकते हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों का सुबह शाम आरएसएस की शाखा में जाना राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सरकारी आदेश के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारी अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकेंगे। धामी सरकार प्रदेश की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 50% सब्सिडी पर बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार देगी। पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल से योजना की शुरुआत होगी। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और बेटियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। महिला सारथी योजना के तहत 50% सब्सिडी पर बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार दी जाएगी। बाकी 50% का लोन दिया जाएगा। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व का अवकाश मिलेगा। शिक्षिकाओं के लिए 180 दिन का अवकाश स्वीकृत किया गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रदेश की अतिथि शिक्षक संघ की ओर से पिछले लंबे वक्त से अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश दिए जाने की मांग की जा रही थी। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव के बाद अब शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। उत्तराखंड में अब 58 साल से कम उम्र के चालक ही बस चलाएंगे। इसके लिए सभी डिपो को आदेश जारी हो गए। आदेश में कहा गया है कि 58 साल से कम उम्र के किसी भी चालक से दफ्तरों में काम न कराया जाए। उनसे केवल बस संचालन का काम लिया जाए। प्रदेश परिवहन निगम में 300 से ज्यादा ड्राइवर और कंडक्टर खुद को अक्षम बताकर बसों पर ड्यूटी नहीं दे रहे थे। 3700 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होगी कुमाऊं मंडल की जमरानी बांध परियोजना। 25 सितंबर को इसका काम शुरू हो जाएगा। इस बांध के बन जाने से यूपी और उत्तराखंड के कई इलाकों की पेयजल और सिंचाई की समस्या दूर होगी। जमरानी बांध परियोजना को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी कैंप कार्यालय में राजस्व और जमरानी बांध के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। दीपक रावत के मुताबिक जमरानी बांध परियोजना के जरिए उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली और उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में कुल 57,065 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी। बांध प्रभावितों को सोमवार से मुआवजा बांटे जाने की भी जानकारी कुमाऊं कमिश्नर ने दी। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। हरिद्वार को ज्वालापुर स्थित सैनी आश्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की मूर्तियां स्थापित कर अनावरण किया गया। इस दौरान सैनी समाज ने देश के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के योगदान को याद किया और केंद्र सरकार से दोनों महात्माओं को भारत रत्न देने की मांग की। बीजेपी की राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी और पूर्व राज्य मंत्री राम सिंह सैनी समेत बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। देहरादून के नामी वेलम स्कूल में असम के छात्र के साथ रैगिंग और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। 8वीं कक्षा के छात्र के आरोप के बाद पिता ने गुवाहाटी में 0 FIR दर्ज कराई है, जिसे डालनवाला कोतवाली को ट्रांसफर किया गया है। पीड़ित छात्र के पिता असम पुलिस में सीनियर ऑफिसर पद पर रिटायर है। आरोप है कि स्कूल प्रशासन की ओर से कार्रवाई न किए जाने पर वो अपने बेटे को लेकर गुवाहाटी चले गए थे और फिर वहां 0 FIR दर्ज कराई। FIR ट्रांसफर होने के बाद डालनवाला थाना पुलिस ने IPC और पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया और अब मामले की जांच में जुटी है। देखिए, अब उसमें जैसा बता चुके हैं कि एक FIR 0 FIR जो ट्रांसफर होकर आई थी, उसमें हमारे द्वारा जो है उसको पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें एज पर FIR के जो कंटेंट्स थे तदनुसार जो है उसमें धाराएं लगाई गई हैं और आगे उसमें जो है विधिक कार्रवाई एज पर इन्वेस्टिगेशन उसमें की जाएगी। हमारा इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमें ये बता रहा है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। अब चूंकि पुलिस के पास ये मामला है तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और हम मोर देन 100% पुलिस का सहयोग करेंगे। विकासनगर स्थित यूनिवर्सिटी की BCom और BCA की छात्राओं ने अपनी सीनियर छात्राओं पर रैगिंग का आरोप लगाया है। छात्राओं का कहना है कि शिकायत यूनिवर्सिटी प्रशासन से की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रशासन के लोगों ने चुप्पी साध रखी है। रैगिंग से परेशान कई छात्राओं ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। पीड़ित छात्राओं ने एंटी रैगिंग सेल और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है और मदद की गुहार लगाई है। मैं इक्फाई यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और मैंने इसी साल एडमिशन लिया है और पहले दिन से ही हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमारी रैगिंग ली जा रही है। पहले दिन से ही वो दोनों लड़कियां रितिका तोमर और श्रेया तिवारी हमसे बोलती है हमें गुड मॉर्निंग मैम और सर बोलिए और हमारे लिए चाय लाए, ये पूरे कैंपस में राउंड लगाए, मतलब जो हम कहे वो करो क्योंकि हम तुम्हारे सीनियर्स हैं। फिर अगले दिन से वो हम जहाँ भी हम जाते हैं हमारा पीछा करना कि
अगर हम कैंटीन में बैठे हैं तो हमें कैंटीन में नहीं बैठने देना, अगर हम कुछ बाहर बैठे हैं तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हें जहाँ हम बोलेंगे वहाँ बैठना है, वो करना है। हमें इतना टॉर्चर कर रखा था हद से ज्यादा। और हम जहाँ पे वॉशरूम जाते थे वहाँ पर आती थी, कहीं पे भी हम जाते थे तो वहाँ पर हमारे पीछे पीछे आ जाती थी। अभी थर्सडे की बात है, उनको वैसे भी सबके साथ लड़ाई थी उनके बस में, बच्चे कुछ नहीं बोलते थे, बोलती थी कि तुम्हें मेरे साथ बस में आना है तो तुम्हें शांत रहना पड़ेगा बिल्कुल। फिर अभी थर्सडे के बात है कि उन्होंने हमारे साथ इतनी बदतमीजी करी, इतनी हद से ज्यादा गाली गलौज तक आ गई वो लड़की और उनकी दोस्त रितिका। उन्होंने हमारी वीडियो बनाकर कह रही है कि ऐसी साइड में डालोगे, अब तुम लोग देखोगे कि अच्छी तरीके से। और डीन और के सामने उन्होंने इतनी बदतमीजी करी, ऊंची आवाज में बात करी है, बिल्कुल भी बात करने की तमीज है ही नहीं है। और फिर उसके बाद बच्चों को, कॉलेज वाले जो बच्चे हैं ना, बस वाले, उनको बोल रही है कि ये लोग अंदर जाके ये बोल रहे हैं कि हमारी की वीडियो कौन साइड में डालेंगे। की इस तरीके से बात करी है, एक लड़की के बारे में इस तरीके से बोल रही है। उत्तरकाशी में पुलिस ने सड़कों पर निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस का कहना है कि आम लोगों में कानून और सुरक्षा का भाव मजबूत करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग कानून व्यवस्था की बदहाली पर सवाल उठा रहे हैं और इसके लिए धामी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केदारनाथ आपदा प्रभावित कारोबारियों को धामी सरकार ने दी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रभावित कारोबारियों के लिए 9 करोड़ रुपए की राहत राशि मंजूर की गई है। ये मदद राशि लिंचौली से सोनप्रयाग तक के प्रभावित व्यवसायियों को दी जाएगी। 31 जुलाई को हुई भारी बारिश में इस क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ था। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।